ओके, इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक डायपोल, यदि इसके नाम में देखें तो इलेक्ट्रिक, इससे हम लोग कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को बोलते हैं। और डाईपोल मतलब कि पोल है, डाई मतलब दो। सो इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं a pair of equal and opposite charges separated by some distance is called electric dipole। समझ रहे हैं? तो दो पोल है तो दो चार्ज करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू। इंपॉर्टेंट ये है कि इक्वल होना चाहिए एंड अपोजिट होना चाहिए। इक्वल है क्यू क्यू, अपोजिट है प्लस क्यू माइनस क्यू, सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। फॉर कन्वीनियंस जो ये लेंथ लेते हैं बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स इन फिजिक्स, उसको हम लोग 2L लेते हैं। आपको कन्वीनियंस क्यों, आगे जब लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इस लेंथ को द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन इलेक्ट्रिक डायपोल इज कॉल्ड डायपोल लेंथ। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ना क्यों है, कहाँ से आया, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ फेनोमेना विच कंटिन्यूअसली हैपेंस around or during the different electrical phenomena। like for example कि आप एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है जो पहले वाले क्लास में बता चुके हैं। ये पोलर है, तो पोलर में जो पोलराइजेशन होता है, आप पोलराइजेशन होता है किसी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें क्या होता है कि माइनस इधर चला जाता है, प्लस एक तरफ चला जाता है, राइट। सो ये भी एक तरह का डायपोल बना रहा है। देखिए, जितना न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा उतना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इट कंस्टिट्यूट अ डायपोल। तो पोलराइजेशन इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल वेयर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस समझ में आ रहा है। पोलर मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी जहाँ पे कि इतना पोलराइजेशन नहीं होता है, पर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है थोड़ा सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस को, इतना डिफरेंस नहीं होगा, पर थोड़ा सा मूवमेंट अलग अलग रहेगा, उसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी इलेक्ट्रिक डायपोल इंड्यूस्ड होता है। उसी तरह डाई इलेक्ट्रिक में भी पोलराइजेशन, डाई इलेक्ट्रिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक डायपोल का क्रिएशन देखा जा सकता है। आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, यहां से हम लोग चार्ज मॉलिक्यूल लाते हैं, चार्ज मॉलिक्यूल लाते हैं, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट क्यों करता है इनिशियली, उसके बाद वो पोलराइज हो जाता है, जो आप लोगों को बताया था कि माइनस इधर है। तो ये इनिशियल जो अट्रैक्शन होता है वो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ही होता है। जो आगे पढ़ेंगे कि जब इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लगाता है तो फोर्स आता है। जो अट्रैक्शन होता है इनिशियल न्यूट्रल मॉलिक्यूल, वो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ही होता है। जस्ट सिग्निफिकेंस वेयर वी कैन फाइंड रिलेवेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब क्या है, एक टर्म मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ये किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल के फिजिकल सिग्निफिकेंस को थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट करता है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन लगाएंगे, और इसका जो वैल्यू है Q इंटू 2L है, और जो इसका साइन होगा वो L के डायरेक्शन के इक्वल होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज from negative charge to positive charge, is from negative to
पॉजिटिव, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका चार्ज यदि कोई इससे यूनिट पूछता तो आपको क्या हो जाएगा, क्यू का यूनिट क्या, क्यूलम, इसका क्या मीटर, कूलम मीटर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसका टोटल चार्ज कितना है, प्लस क्यू माइनस क्यू 0 है, पर इसके कारण एक के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। यदि कोई आपसे पूछे कि इस पॉइंट पे 0 पॉइंट पे इसके कारण कितना फोर्स है, तो कुछ फोर्स होगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो जब इक्वल डिस्टेंस होगा तो फोर्स इस पे इसके कारण जो इक्वल होगा, इसके कारण इक्वल कैंसिल आउट दिख रहा है। लेकिन कहीं अलग पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कुछ फोर्स हो सकता है, इस पॉइंट पे कुछ फोर्स हो सकता है, इस पॉइंट पे कुछ फोर्स हो सकता है। इक्वल है ना, कोई चार्जेस है तो कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज कितना है, 0 है, पर इसके कारण जो फोर्स है वो एट डिफरेंट पॉइंट कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। लेकिन यदि कोई पूछे कि बीच में यहाँ पे एल इधर है, एल इधर है, वहां पे फोर्स 0 होगा, क्योंकि प्लस क्यू के कारण इधर फोर्स लगेगा, माइनस क्यू का इधर लगेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ फोर्स लगेगा इधर, उसी सब फोर्स को हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जो कैलकुलेट करेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे तो फोर्स क्या होगा, E इंटू क्यू, फोर्स क्या होगा आपका E इंटू क्यू होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कितना वहां पे चार्ज रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे वो एक्सियल लाइन पे कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि एक्सियल लाइन क्या है। एक्सियल लाइन एक लाइन है which joins the center of mass of two charge in electric dipole। देखते हैं, चलिए एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं, माइनस क्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिए। ये 2L का एक बना लेते हैं, ओके, ये L है, ये L है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्सियल लाइन हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल लाइन इज द लाइन which joins the center of mass of two charges। तो जो ये लाइन है वो एक्सियल लाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इस पॉइंट पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता है। यदि इसके कारण यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लिए, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितना निकाल लिए, हम लोग सिंपली ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण निकालते हैं, नेगेटिव चार्ज के कारण। तो हम लोग सिंपल फार्मूला यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, देखिए इसके कारण, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या, यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा। तो ये माइनस क्यू के जगह कारण यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा ना, इधर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे तो किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, ठीक है। तो इधर मानते हैं कि निगेटिव एक्स एक्सिस से किसको हम लोग माइनस आई वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है आर, आर कौन सा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आर, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे वो जो है आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। हम लोग को टोटल इसका ये डिस्टेंस निकालना ना, ये आर मतलब कि इससे ये पॉइंट कितना दूर है, तो हम लोग सेंटर ऑफ डायपोल से हम लोग माने हैं कि आर है, तो ये आर प्लस एल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि हम लोग ने क्या बोला है, ये 2l है। आप समझ रहे हैं 2l हम लोग क्यों रखेंगे, आपको इसको आपको फॉर्मूला बनाने में इजी होगा। देखिएगा 2l माना था तो l इधर l इधर, ठीक है। और ये जो पॉइंट है हम लोग ने कंसीडर करेंगे, कंसीडर पॉइंट, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसको, ए दे देते हैं, ठीक है। ए एट डिस्टेंस आर फ्रॉम डायपोल। तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखते हैं तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, इतना है। तो r प्लस एल, इसको हम लोग लिख दें के Q1। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो Q2 की जरूरत नहीं है, फोर्स का मैंने फॉर्मूला लिखा ही है। तो के क्यू वाई कितना हो जाएगा, देखिएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आई के डायरेक्शन में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हम लोग प्लस क्यू के चार्ज के कारण निकालते हैं, ठीक है। फिर से वही लगेगा के क्यू। अब इसके कारण देखिए, प्लस क्यू के कारण यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, दूर भागेगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इधर हम लोग क्या है, माइनस आई ये, ठीक है। तो लेकिन अब ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, ये टोटल आर, ये आर, तो ये कितना हो जाएगा आर माइनस एल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको वेक्टर क्वांटिटी मानते हैं तो ये पॉजिटिव के तरफ होगा, ओके। अब इसके कारण हमको मालूम चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसके कारण मालूम चल गया, ठीक है। अब तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड करते हैं तो कितना दोनों का, देखिए ऐड करेंगे तो आपका क्यू क्यू तो सेम है ना, तो के क्यू आपका बाहर आ जाए। चलिए दोनों को ऐड करते हैं, ये इसको और इसको ऐड करते हैं तो देखिएगा बाहर ले लेते हैं के क्यू, अंदर बचेगा क्या 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं डिलीट करता हूँ इसको ऊपर। और यहाँ पे वेक्टर ये बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए के क्यू, इसको लेंगे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी 2b करेंगे तो जो आपका आएगा नीचे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर कितना आएगा देखिए, ऊपर भी आएगा ये आपका आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा तो
कितना बचेगा, इधर से 2RL माइनस 4RL बचेगा, ये क्यू फोर RL R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, देखिए K 2Q इंटू L इंटू 2R। कुछ नहीं किया है, सिर्फ 4 को 2 इंटू 2 4 लिख दिया है, ठीक है, कर सकते हैं। तो देखिए इसी को तो हम लोग डायपोल मोमेंट बोलते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, K 2PR वाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और K का वैल्यू रख सकते हैं आप 1/4πε0, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। डायरेक्शन किधर था इसका, आई एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस आया था, आप देखिएगा पीछे वाले फॉर्मूले में। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है सिंपल है, K कांस्टेंट 1/4πε0 2PR, P स्टैंड्स फॉर व्हाट, डायपोल मोमेंट, ठीक है। और इसका जो डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो कोई आपसे यदि पूछता है कि किसी पॉइंट पे एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, तो 1/4πε0 K कांस्टेंट 2PR बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो R का वैल्यू मालूम होगा और आपको डायपोल लेंथ का वैल्यू मालूम है Q, तो आप पता कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब एक बोलते हैं शॉर्ट डायपोल, एक टर्म है जिसको मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, शॉर्ट डायपोल, ठीक है। इन शॉर्ट डायपोल मतलब क्या, जो ये R का वैल्यू है इज वेरी 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 लार्ज एज कंपेयर टू आपका L। अगर जो डायपोल लेंथ है बहुत शॉर्ट है, तो R इज वेरी 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 ग्रेटर ना कंपेयर टू L। तो यहाँ पे हम लोग R बहुत लार्ज है, तो L को हम लोग क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट डायपोल के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये तो रह जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, R 2PR वाई R4 होगा, कोई कॉलम नहीं है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या है, K2P बाई RQ, कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। तो जो शॉर्ट डायपोल के लिए आपका वैल्यू आया है वो आया है K, यहां पे मैं लिखता हूं आपका K2P बाई RQ, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4πε0 2P बाई RQ। तो K का वैल्यू 1/4πε0 होता है, ठीक है। ये समझ में आया। अब हम लोग अगला चलते हैं, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम लोग को इक्वेटोरियल लाइन पे करना है, फिर देखते हैं एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे पहले कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो इक्वेटोरियल लाइन एक ऐसा लाइन होता है जो कि एक्सियल लाइन से पास करता है, एक्सियल लाइन से पास करता है एंड सेंटर ऑफ डायपोल से पास करता है। A line which is perpendicular to the axial line, a line
which is perpendicular to the axial line and passes through the center of the dipole. Center of the dipole is called axial line. तो इस पॉइंट पे आपको किसी भी पॉइंट पे एक पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. तो कंसीडर ए पॉइंट एट डिस्टेंस r. एक पॉइंट कंसीडर करते हैं एट डिस्टेंस r. ये डिस्टेंस r है. r डिस्टेंस पे एक हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं. लेटेस्ट इसको नाम दे दो कुछ, आप वो दे देते हैं जिसपे कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है. ओके, सो सिंपल है बहुत. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना ना जी. तो सबसे पहले इसके कारण करते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस क्यू के कारण करते हैं, इसके कारण करते हैं. तो क्या अपना फॉर्मूला लगेगा कि क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया. डायरेक्शन किधर होगा, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा बताइए. इसके कारण डायरेक्शन, ये नेगेटिव चार्ज है, ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, अट्रैक्ट करेगा ना, तो इधर डायरेक्शन होगा. तो इसको हम लोग मानते हैं कुछ ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं. तो डायरेक्शन किधर हो गया, ओ ए हो गया. अब के क्यू, अब ये आर, इसको फिर से मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा. यहाँ पे क्या कर देते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर कर देते हैं. ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब ये वाला डिस्टेंस. ठीक है, या हम लोग ये लिख सकते हैं ओ ए का स्क्वायर. ठीक है, ओ ए का स्क्वायर. ठीक है, अब क्या है, इस ओ ए का लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं क्या. हम लोग जानते हैं ये 90 डिग्री है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, तो ये आपका ये कुछ एंगल इसको मानते हैं थीटा. तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा. ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल आपका पाइथागोरस थ्योरम है. ठीक है, तो आपको ये डिस्टेंस मिल गया. तो आपको क्या मिला, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. डायरेक्शन किधर है, टुवार्ड्स ओ ए, टुवार्ड्स ओ ए. ठीक है ना. अब क्या है, अब एक इसके कारण हमने निकाल लिए, बहुत सिंपल था. ये क्यू किया, डिस्टेंस निकाला, किधर लगाया, नो. अब प्लस क्यू के कारण सबसे पहले कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते हैं के क्यू बाई ओ बी का होल स्क्वायर. तो ये भी है इसका, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा ये देखिएगा. यहाँ पे पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, दूर भागेगा. तो यही इंपॉर्टेंट है. ये देखिए इधर जा रहा है, तो इसका डायरेक्शन इधर है. ठीक है, तो टुवार्ड्स बी ओ है, बी ओ. तो टुवार्ड्स बी ओ है. तो के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब आपको यह इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम चल गया है. एक इधर है, एक इधर है, उसका वैल्यू ये है. तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है. तो यहाँ पे देखिए, तो कैसे निकाल सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है. तो हम लोग इसका पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे. तो ये रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और इसका डायरेक्शन इधर होगा. पैरेललोग्राम लॉ क्लियर है. लेकिन पैरेललोग्राम लॉ लगाने के लिए आपको जो चाहिए वो क्या चाहिए होता है बताइए. ये वाला एंगल चाहिए होता है, ये वाला एंगल चाहिए होता है. नहीं तो लगाइएगा ना, तब तो होगा. इतना ये वेक्टर प्लस 2 इंटू दिस वेक्टर कॉस थीटा, राइट.
ओके, तो ये एंगल कितना होगा देखिए। तो हम लोग जानते हैं कि जो किसी भी एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल होते हैं, तो ये थीटा थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। ओके, तो हम लोग ये है निकालते हैं ई रिजल्टेंट। ई रिजल्टेंट कितना होगा देखिए, तो पैरेललोग्राम लगा दिए हैं, तो ई रिजल्टेंट कितना होगा देखिए। ये रिजल्टेंट कितना होगा, पहला वाला ई माइनस क्यू के कारण जितना होगा स्क्वायर, कोई कॉलम नहीं है, प्लस ए स्क्वायर प्लस प्लस वाले के कारण जितना होगा बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ई माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है प्लस क्यू के कारण जितना है cos थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है 2 थीटा है, तो 2 थीटा कर दे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और जो फॉर्मूला आएगा वो अपना क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे याद रखिएगा ये क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। पहला जो डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन का होता है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए ये दोनों ऐड कर लिए, ठीक है, 2e³ स्क्वायर, ठीक है, ऐड कर देंगे 2e³ स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली सेम है। देखिए k⁴r² प्लस सेम है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो k³ स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या है 2e प्लस स्क्वायर cos 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये बाहर आ जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं 2e³ स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस cos 2 थीटा। हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग 2 cos स्क्वायर थीटा में बदल देते हैं, 2e³ स्क्वायर को 2 cos स्क्वायर थीटा में बदल देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो बाहर आके क्या बचेगा 2e cos थीटा मिल गया, तो ये आपका रिजल्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। 2e cos थीटा आपका रिजल्टेंट है यहाँ से। अब हम लोग e का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसका वैल्यू यहाँ रखते हैं ER इक्वल टू 2, ई का वैल्यू कितना है ये देखिए, OA का होल स्क्वायर था, हम लोगों ने स्क्वायर नहीं किया, OB का होल स्क्वायर है, ये OB का वैल्यू है, तो ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा, ठीक है। अब 2e का वैल्यू कितना है, k⁴ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आपका cos थीटा। यहाँ पे देखिए आपका जो सारा वैल्यू है, ये k मालूम कांस्टेंट है, q का वैल्यू मालूम है, r का मालूम है, l का, लेकिन थीटा जो है अभी भी एक वेरिएबल है। वो कैसे देखिए, जब पॉइंट यहाँ रहेगा तो थीटा कम जाएगा, यहाँ रहेगा तो बढ़ जाएगा, तो थीटा अभी भी किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है। तो थीटा को हम लोग किसी कांस्टेंट में बदल सकते हैं। तो देखिए थीटा कौन सा है, थीटा ये है, तो हम लोग थीटा जानते हैं क्या होता है, cos थीटा क्या होता है बेस बाई
हाइपोटेन्यूज होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होता है। तो थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये थीटा, ये थीटा है, तो बेस कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग अब इसको हम बदल देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, एल बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, ओके। अब क्या हो जाएगा, के टू के क्यू इंटू एल, ठीक है, जो बेस सेम हो, बेस सेम है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पावर को ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे पावर कितना 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। तो आपका ये वैल्यू आपका आ गया, जो देता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी को। कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब उसमें भी आइडियल लाइन में भी ऐसा वैल्यू निकाले थे, इसका डायरेक्शन किधर था, एक्स एक्सिस के तरफ, इसका किधर है, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, डायरेक्शन को पूछेगा तो क्लियर है। अब उसमें हम लोगों ने शॉर्ट डायपोल के लिए वैल्यू निकाला था 1/4πε0 2p/r³। उसी तरह यहाँ पे हम लोग यदि कंसीडर करें, शॉर्ट डायपोल में कंसीडर करने के लिए क्या है, जो आर है बहुत ज्यादा है, किससे, आर है बहुत ज्यादा है लेंथ से, लेंथ से बहुत ज्यादा, तो इस एल को इग्नोर कर सकते हैं हम लोग, तो इस एल को हटाते हैं, इस एल को हटा देते हैं, तो कितना होगा नीचे देखिए, के 2QL को हम लोग ने P लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या बोलते थे, 2Q इंटू 2L, तो Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं, नीचे क्या बचेगा, R³ बचेगा, क्योंकि आर स्क्वायर का पावर 3/2 R³ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या सेम आ रहा है, कोई रिलेशन है, जो एक्सियल लाइन पे है वो डबल है, के 2p/r³ है, यहाँ के p/r³ है। तो एट द सेम डिस्टेंस एट द एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, जो वैल्यू होता है वो डबल होता है एक्सियल लाइन पे जब r सेम हो एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो डायरेक्शन होता है उल्टा होता है, एक्सियल लाइन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है और इक्वेटोरियल लाइन पे नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होता है। ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए आगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल कि अराउंड किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट नियर इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए एक डायपोल बना लेते हैं, -q प्लस q, डायपोल बनाने का है, ये बना लिया, 2l इसका डिस्टेंस मान लिया, बीच वाला l इधर l होगा, इधर l होगा, मान लिया। अब अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि एक्सियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे। अब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। तो अब तो सिंपल है, एक तरीका हो सकता है कि हम मेरे को ये डिस्टेंस को बता दे, ये डिस्टेंस बता दे, कोई ये डिस्टेंस बता दे, ठीक है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे और बना सकते हैं। लेकिन ये डिस्टेंस यदि आपको नहीं मालूम है तो एक सिंपल सा तरीका, अभी हम लोग ने इतना पढ़ा ना जी इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन पे, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये लाइन है जो इक्वेटोरियल और एक्सियल लाइन पे ये पॉइंट चला जाए, तो इस पे सिंपल कंसेप्ट लगाते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल आपका मैंने बोला था उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या से, P से,
रिप्रेजेंट करते हैं, ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। हम लोग इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, इस लाइन को ज्वाइन किया, ज्वाइन करते हैं और इस P को इस लाइन पे किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग दो लाइन पे तोड़ सकते हैं और दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा, हम लोग ये वेक्टर में पढ़ चुके हैं। तो यदि हम लोग ये थीटा मालूम होता है, ये थीटा मालूम होता है, तो इस पे हम लोग बता सकते हैं ये कितना होगा, P cos थीटा होगा, ठीक है। तो जब P cos थीटा पे ये इसके एक्सियल लाइन पे अलाई कर गया, देखिए तो ये P cos थीटा के लिए, P cos थीटा के लिए ये एक्सियल लाइन बन गया, कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि P cos थीटा लग गया। अब दूसरा P cos थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा वो P sin थीटा होगा। तो ये वाला पॉइंट है, इस P sin थीटा के लिए इक्वेटोरियल लाइन हो गया, इस पॉइंट के लिए P sin थीटा क्या हो गया, P sin थीटा का जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल डायपोल एक्स फॉर इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने कुछ नहीं कहा, बहुत सिंपल सी बात बोली है कि कोई भी पॉइंट है उस पर पता करना है। तो अब जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है उसको हम लोग पहले उसको तो पॉइंट से कनेक्ट करेंगे और इसको हमने इस पॉइंट पे तोड़ सकते हैं, किसी वेक्टर क्वांटिटी को दो लाइन पे तोड़ सकते हैं, बशर्ते कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड वी नो द एंगल बिटवीन दो लाइन। तो ये क्या होगा, P cos थीटा होगा, उसके परपेंडिकुलर P sin थीटा होगा। तो ये P cos थीटा के लिए लाइन उसी पे लाई कर रहा है ना पॉइंट, क्योंकि हम लोग नहीं तोड़ रहा है, ये एक्सियल लाइन पे लाइन किया P cos थीटा के लिए, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन पे। अब बहुत सिंपल है, हम लोग शॉर्ट डायपोल के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो शॉर्ट डायपोल के लिए क्या था कि जो P cos थीटा के कारण जो लगेगा, जो एक्सियल लाइन पे है, तो क्या था 2P cos थीटा बाई 4πε0 r3, क्योंकि यहाँ पे जो डायपोल का वैल्यू है P cos थीटा है। उसी तरह इसके P sin थीटा का कारण कितना होगा, P sin थीटा इसके इक्वेटोरियल लाइन पे है, तो P sin थीटा बाई 4πε0 r3, ठीक है। अब मेरे को मालूम है इस पॉइंट पे जो है इसका वैल्यू जो है P cos थीटा का वैल्यू एक्सियल लाइन के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कारण है और इसका जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस के कारण है। तो ये दो वेक्टर का अब रिजल्टेंट कितना होगा, हम लोग जानते हैं दो वेक्टर यदि 90 डिग्री पे है तो वहां पे पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हैं, a² b² + 2ab cos थीटा होल अंडर रूट, यदि cos 90 होगा तो 0 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जनरली जो लिखते हैं टू परपेंडिकुलर वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ से ही डिराइव्ड है कि रिजल्टेंट क्या होगा, P cos थीटा का कारण जो होगा स्क्वायर प्लस sin थीटा का कारण जो होगा वो स्क्वायर, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ठीक है। सो ये लगाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं इसको, दोनों में कॉमन है तो आपको समझ में आएगा, देखिएगा 4πε0 r³ को बाहर ले लिया, ठीक है, क्योंकि P भी इधर भी है, P इधर भी है, आपको करके दिखाता हूं बेटर रहेगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 2P² cos² थीटा हो जाएगा
या इसको ऐसे रखते हैं 2p cos थीटा का होल स्क्वायर 4 पाई का होल स्क्वायर प्लस इधर क्या होगा p साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब का होल स्क्वायर, यही है ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल लेते हैं हम लोग क्या को, देखिए ये पी वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं पी वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी वाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं किया, 4 स्क्वायर थीटा को 3 का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। अब ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। कोई पूछेगा कि डायरेक्शन क्या है, तो ये अल्फा आप निकाल सकते हैं क्या, ये अल्फा क्या होगा, ये अल्फा है तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। तो आपको किसका किसका वैल्यू मालूम है, बेस का वैल्यू मालूम है आपको, बेस का वैल्यू मालूम है आपको इतना, आपका परपेंडिकुलर का वैल्यू मालूम है इतना, तो tan अल्फा निकाल सकते हैं क्या, tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर वाई बेस होगा, तो परपेंडिकुलर कितना है देखिए ई साइन थीटा बाय 4 पाई ई जीरो आर क्यूब, पी साइन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और बेस कितना है 2p cos थीटा 2p cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या p भी कट जाएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या साइन थीटा बाय 2 cos थीटा, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या, tan अल्फा इक्वल टू क्या 1/2 tan थीटा। तो ये जो अल्फा होगा वो tan अल्फा इक्वल टू 1/2 tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन आपको मैग्नीट्यूड मालूम चल गया यहाँ से, तो किसी भी पॉइंट पे आप ये फॉर्मूला यूज करके आपको थीटा मालूम रहेगा और आर मालूम रहेगा, तो आप निकाल सकते हैं, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल को जब किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अभी तक उन्होंने क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसके कारण कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब थोड़ा सा उल्टा है, अब क्या है कि हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे और देखते हैं क्या होता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, ठीक है। तो एक पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना बता चुके हैं आपको, इक्विडिस्टेंट पैरेलली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बना लिया। इसमें एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, रख देते हैं, -q प्लस q, इसके बीच में लेंथ है 2l, रख दिया।
अब क्या है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक तो इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पढ़ चुके हैं हम लोग, पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा, इस प्लस क्यू पे भी फोर्स लगेगा। सो माइनस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। तो हम लोगों ने बताया था कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि जब चार्ज का जो वैल्यू है वो अपोजिट रहता है, निगेटिव रहता है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। तो इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा फोर्स। इसका डायरेक्शन, इसका वैल्यू क्या होगा फोर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ई क्यू। इसका भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू ई क्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ओके, ये जो आप देख रहे होंगे, इसका जो ये आपने रोटेशनल फोर्स में पढ़ा होगा, टू इक्वल अपोजिट फोर्स जो है एक कपल बनाएगा, मतलब कि इसको इधर ढकेलेगा, इसको इधर ढकेलेगा, तो ये रोटेट होने का कोशिश करेगा। तो उसी को हम लोग फाइंड करने का कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कितना टॉर्क लग रहा है। इसको टॉर्क बोलते हैं रोटेशन फोर्स में, कि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इधर लग रहा है, तो इस पे कितना टॉर्क लग रहा है और कब तक ये मूव करेगा, मतलब कि ये ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहेगा या यहाँ पे आकर रुक जाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो लेकिन हम लोग, आपको रोटेशनल मोशन याद है, टॉर्क इक्वल टू टाउ इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, याद है कुछ, फोर्स और क्या था, परपेंडिकुलर फोर्स एट एनी आर्म into perpendicular distance between them, perpendicular distance between them। कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही था टॉर्क का फॉर्मूला, फोर्स एट एनी आर्म इक्वल टू इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स तो हमको मालूम है कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चार्ज, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम लोग को कौन सा डिस्टेंस निकालना है, इसके बीच का ये वाला डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कंसीडर करते हैं जो ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इज एट एंगल थीटा है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, एंगल थीटा है विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो एंगल है वो थीटा है, ये जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो बता सकता है, ये थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है, 2l है, तो P इज इक्वल टू 2l साइन थीटा। तो ये क्या हो गया, 2l साइन थीटा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग 2l साइन थीटा लिख दे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं, अभी पढ़ा हम लोगों ने Q इंटू 2l, क्या पढ़ा हम लोगों ने, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो हम लोग लिख सकते हैं P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू साइन थीटा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का, P का, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं, P क्रॉस E क्रॉस, ठीक है। अब देखिए टॉर्क कितना लग रहा है, तो जब थीटा, ये टॉर्क कब तक लगेगा, थीटा का वैल्यू 0 होगा तो टॉर्क कितना होगा, जब थीटा, दिखाता हूं, अभी हम लोग को मिल गया वैल्यू,
टॉर्क इक्वल टू कितना मिल गया हम लोग को, टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा, राइट। अब थीटा यदि 0 है तो टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। थीटा 0 मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे पैरेलल है, तो जब पैरेलल रहेगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो मतलब कि यहाँ से फोर्स लगाते 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 आएगा, जैसे ही पैरेलल हुआ फोर्स लगना बंद हो जाएगा। उसी तरह थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो टॉर्क 0 होगा। लेट अस ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, ठीक है। तो कैसे होगा, फोर्स ऐसे लगाएगा ना, फिर बदल जाएगा फोर्स, तो ऐसे 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 आएगा और 180 डिग्री पे हुआ, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ डायपोल इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो टॉर्क 0 होगा। अब इसका वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं साइन 90 का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। तो टॉर्क जब ये ऐसे डायपोल एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर रहेगा तो इस पे सबसे ज्यादा टॉर्क लगेगा, ठीक है। ये सब क्लियर है। अब क्या है, इसी को थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग ने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक डायपोल जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है उस पर एक टॉर्क लगता है, ठीक है। टॉर्क लगता है, ये हम लोग ने पढ़ा। अब उस टॉर्क के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, ये भी हम लोग ने स्टडी किया। तो एक टॉर्क है और डिस्प्लेसमेंट है, तो वहाँ पे जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक फोर्स लगा रहा है और इसको डिस्प्लेस्ड कर रहा है, यहाँ से यहाँ कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे वर्क डन कर रहा है, फोर्स लगा रहा है फिर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन कर रहा है, ठीक है। वो वर्क डन जितना करता है वही इस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब क्या, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक टॉर्क लगाया और डिस्प्लेसमेंट किया तो जो वर्क डन करेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। हम लोग ने अभी अभी क्या पढ़ा है कि टॉर्क कितना लगता है, P साइन थीटा, राइट। तो प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो है बहुत ही छोटा सा d थीटा मूव किया ड्यू टू दिस टॉर्क, तो वर्क डन कितना होगा, d थीटा, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ये छोटा वर्क डन है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेटर से इंटीग्रेट करते हैं कि थीटा 1 से थीटा 2 तक ये मूव किया, तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन Pe साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पे डायपोल तो P Q इंटू 2L कॉन्स्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा P और ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, थीटा 2 तो थीटा 1, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं Pe माइनस कर बाहर ले लेते हैं, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। तो कॉस थीटा 2 क्या है कि पहले यहाँ पे यदि थीटा 1 था और बाद में यदि डायपोल यहाँ पे आ गया तो ये थीटा 2 है, ठीक है। ये याद रखिएगा, थीटा 1 थीटा 2 इज द एंगल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब लेट अस कंसीडर करते हैं जो कॉस थीटा है वो 90 डिग्री है, थीटा होगा 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे होगा, ऐसे होगा। तो थीटा 1 क्या होगा, 90 डिग्री हो गया ना जी, तो क्या हो जाएगा माइनस P कॉस थीटा 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्योंकि cos 90 कितना होगा, 0 होगा। सो यदि इनिशियल पोजीशन ये है तो माइनस पी कॉस थीटा हम लोग बोल सकते हैं कि इसके बाद लेटर से फोर्थ लगा या यहाँ पे आ गया, ये जो एंगल बनाएगा वही इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये क्लियर है। टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा। उस टॉर्क के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होता है बाई थीटा 2, वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करवाएगा वो पी कॉस थीटा, वेयर पी इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, थीटा इज द एंगल बाय व्हिच इट रोटेट्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल पढ़ेंगे। थैंक यू।